ईश गिरीश नरेश परेश महेश अखिलेश। बेटा हमने सूची पर्यावरण का पाठ कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम अभ्यास कार्य पे चलते हैं कि अत्र जीवितम कीदृशम जातम, कि यहाँ जीवन कीदृशम कैसा जातम हो गया है। दुर्वहम अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति, कि दिन और रात महानगर के मध्य में बीच में क्या चलता है। कालाय सचक्रम कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, कि कुत्सित दूषित वस्तुओं से क्या मिला हुआ है। भक्ष्यम खाने योग्य पदार्थ। अहम कस्मै जीवनम कामाये, मैं कस्मै किसके लिए, जीवनम कामये जीवन की कामना करता हूँ। मानवाय मानव के लिए। केसाम माला रमणीया हरित तरुणाम ललित लतानाम, कि हरे भरे वृक्षों की लताओं और बेलों से युक्त माला रमणीया। अधोलिखितम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखित है। कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, यानी कवि किमर्थम कैसी प्रकृति की शरणम यानी शरण में इच्छति शरण में जाना चाहता है। तो अत्र महानगरे जीवितम दुर्वहम जातम कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। विद्यार्थियों, इसका आंसर मैंने आपको ऊपर लिख रखा है कि महानगरेषु धूमं मुंचति कोलाहलम च वितरन्ति अनन्तः यानानां पंक्तयः सन्ति अस्मात् कारणात् तत्र संसरणं कठिनं वर्तते। अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषितम, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम संपूर्णयञ्च धरातलम दूषितम अस्ति। कवि कुत्र संचरणं कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ घूमना चाहता है। ग्रामांते एकांते कांतारे, यानी गांव की सीमा पर। एकांत निर्जन जंगल में। एकांते कांतारे यानी निर्जन जंगल में। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीय, यानी स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण का भ्रमण करना चाहिए, यानी किस प्रकार के वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। शुद्ध वातावरणे। अंतिम पद्यांशे कवि का कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है। कवि मानवाय जीवनस्य कामना करोति। आगे देखिए बेटा, यहाँ पे संधि विच्छेदम कुरुते, यानी संधि रूप लिखना है या और संधि विच्छेद करना है। प्रकृति प्लस एव प्रकृतिर एव है। स्यात् न प्लस एव है, स्यान एव है। ही प्लस अनंतः हयंतः। कवि प्लस अंतः प्लस जगति। बहिरस् अंतः जगति, बहिर अंतः जगति। अस्मात् नगरात् अस्मान नगरात्। सम प्लस संचरणम धूमं प्लस मुंचति, धूमं मुंचति। अधोलिखितानां अव्ययानां सहायतया रिक्त स्थानानि पूर्यते, नीचे लिखे गए अव्ययों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इदानीं वायुमंडलम वृषम दूषितम अस्ति। अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। प्राकृतिक वातावरणे क्षणं संचरणम अपि लाभदायकं भवति। पर्यावरणस्य संचरणम एव प्रकृते आराधनः। सदा समयस्य सदुपयोगः करणीयः। भूकंपित समय बहिर्गमनम एव उचितम भवति। यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। अधोलिखितानां पदानां पर्यायपदम लिखते हैं, नीचे लिखे गए पदों का पर्याय पद लिखना है, यानी पर्यायवाची। सलीलम का पर्यायवाची जलम, आम्रम का रसालम, वनम का काननम है, शरीरम का तनु है, कुटिलम का वक्रम है, पाषाण का प्रस्तरम है। अधोलिखित पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखित है, नीचे लिखे गए पदों का विलोम पद पाठ से चुन करके लिखिए।
सुकरम दुर्वहम दूषितम भूषितम गृह्णन्ति वितरन्ति निर्मलम समलम दानवाय मानवाय सानन्ता अनन्तः। उदाहरणम् अनुसृत्य पाठात् चित्वा च समस्त पदानि समास नाम च लिखते हैं, यानी नीचे उदाहरण के अनुसार पाठ से चुन करके समस्त पद और समास नाम लिखिए। अस्ता चैते ये तरवै तेषां हरित तरुणाम कर्मधारय समास। ललिता च या लता तासां ललित लतानां कर्मधारय। नवा मालिका नव मालिका कर्मधारय। भूतः सुख संदेशः येन तमः। धृतः सुख संदेश एन तमः, यानी धृत सुख संदेशम बहुव्रीहि समास। कजलम इव मलिनम कजल मलिनम कर्मधारय। दुर्दान्ते दशनै दुर्दान्त दशनै कर्मधारय समास है। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। सकटीयानम कजल मलिनम धूमम मुंचति कि रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ। सकटीयानम यानी सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, कजल मलिनम काजल के समान धुआं छोड़ती है। तो कजल मलिनम बेटा इसमें कैसा, तो कीदर्शम। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेत प्रसादिति, तो इसका प्रश्न निर्माण होगा बेटा उद्याने केसाम कलरवम चेत प्रसादयति। पाषाणी सभ्यता लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा सन्ति, तो इसका प्रश्न निर्माण होगा बेटा पाषाणी सभ्यताया लता तरु गुल्मा, यानी पाषाणी सभ्यताया के प्रस्तर तले पिष्टा सन्ति। महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्ते धावन्ति, तो यहाँ बेटा प्रश्न निर्माण होगा कि कुत्र है वाहनानाम अनंतः पंक्ते धावन्ति। कस्या प्रकृत्या सन्निधो वास्तविकं सुखम विद्यते, तो इसका होगा बेटा कस्यः सन्निधो वास्तविकं सुखम विद्यते। बेटा ये आपका सूची पर्यावरण पाठ हिंदी अर्थ प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य सारा कंप्लीट है। इसको आप अच्छी तरीके से याद करें, पढ़ें। और अब अगला जो हम टॉपिक होगा बेटा अपना होगा, अगला टॉपिक होगा बुद्धिर बलवती सदा।